और बुलेटिन की शुरुआत अफगानिस्तान की खबर के साथ, जहां पर तालिबान के कब्जे का 6ठा दिन है। वहां का सूरत हाल कमोवेश वही है। गोलियों से गूंजती सड़कें, एयरपोर्ट के बाहर चीख पुकार, लेकिन इन सब के बीच अफगानी नागरिकों की जाबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तालिबानी खौफ के बावजूद ये जाबाज लोग, जिनमें महिलाएं भी हैं, सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार के साथ भागते लोग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले 5 दिन से ये मंजर आम है। कल अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। चंद अफगान देशभक्तों ने तालिबानी गोलियों की परवाह न करते हुए अफगान झंडे के साथ रैली निकाली थी। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक रैली की अगुवाई अफगानिस्तान की जाबाज महिलाएं कर रही थी, लेकिन तालिबानी राज में अफगानी झंडे के साथ इस तरह की रैली को तालिबानी आतंकी कब तक बर्दाश्त करते। तालिबानी दहशतगर्दों ने भीड़ पर फायर झोंक दिया। तस्वीरें देखिए, तालिबानी आतंकी किस तरह दौड़ दौड़ कर झंडा रैली निकालने वाले अफगान लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी है और आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इसी तरह जलालाबाद में अफगान ध्वज फहराने पर तालिबानियों ने बुधवार को भीड़ पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कल कोट प्रांत में झंडा लहराते लोगों पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। तालिबान की नजर में आम लोगों की जान की कीमत कितनी है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जबकि तालिबानी नेता हर रोज तालिबान के बदलते चेहरे की दुआएं देते नहीं थक रहे। مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، وطن خود بیایند، بشینند در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما این است که तालिबानी कुछ कहें, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है उसे सिर्फ गोलियों की भाषा आती है। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसे जाबाजों की कमी नहीं जो तालिबान के खिलाफ खड़े होने में नहीं झिझक रहे। राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर एक खंबे पर झंडा लहराते अफगानी नागरिक की बहादुरी देखिए और नीचे लोगों की जोश भरी नारेबाजी देखिए। तालिबान की आंखों के सामने यहाँ 2 युवक पोल पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाते दिखते हैं। बेशक अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण के बावजूद अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान को ललकारने वाले चंद लोग अभी भी अफगानिस्तान में हैं। इन्हीं लोगों में शामिल है पंजशीर का ये कारवां। तालिबानी कब्जे से अब तक आजाद पंजशीर में तालिबान के खिलाफ एक और रैली निकाली गई। 3 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हुई। तालिबानी आतंकी बेगुनाहों पर गोलियां बरसाकर वही कर रहे हैं जो उन्हें आता है, और दूसरी तरफ चंद स्वाभिमानी लोग अपनी तरीके से ये संदेश देने से नहीं चूक रहे कि तालिबान उन्हें कबूल नहीं रहे। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में अफरा तफरी है। तालिबानी जुल्म सहने की जगह लोग किसी भी तरह भाग जाना चाहते हैं, चाहे जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। अफगानिस्तान से भागने में महिलाएं अब बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगी हैं। काबुल एयरपोर्ट की ये सबसे त्रासदपूर्ण तस्वीरों में एक है। अफगानिस्तान से भागने के लिए ये बच्चे मानवीय ढाल बनने लगे हैं। लोगों को रोकने के लिए जब एयरपोर्ट की दीवारों पर कंटीले तार का बाड़ लगाया गया
तो एयरपोर्ट में घुसने के लिए महिलाओं ने बच्चों को ढाल बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महिलाओं ने बच्चों को एयरपोर्ट के उस पार फेंक दिया ताकि वहां मौजूद सैनिक बच्चों की खातिर उन्हें एयरपोर्ट में एंट्री दे दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटीले तारों में फंसकर कई बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। ये सारा मंजर वहां मौजूद सैनिकों को विचलित करने लगा। एक ब्रिटिश सैनिक अफसर ने कहा, बेहद भयानक मंजर है। कटीले तारों के ऊपर से महिलाएं अपने बच्चों को फेंक रही हैं और ब्रिटिश सैनिकों से उन्हें लपकने को कह रही हैं। कई बच्चे कटीले तारों में फंस गए। मैं अपने फौजियों को लेकर चिंतित हूँ। मैं कुछ फौजियों को दिलासा दिया है। कल रात हर कोई रो पड़ा। हालात देखकर रोने लगे। उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वाकई ये विचलित कर देने वाला मंजर है। किसी की गोद में बच्चा है, किसी के कंधे पर बच्चे हैं। एक महिला को देखिए, किसी तरह अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट के भीतर ले जाने के लिए यूं दीवार से खींच रहे हैं, क्योंकि अगर गेट खुल गया तो फिर हजारों लोगों को भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीर 16 अगस्त को आई थी, जब एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी में 7 महीने की एक बच्ची माँ बाप से बिछुड़ गई और वो टोकरी में रोती पड़ी मिली। काबुल के इवैक्यूएशन सेंटर के बाहर की इस भीड़ को देखिए। देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहा। बस किसी तरह वो उस विमान में सवार हो जाएं जो उन्हें तालिबानी खौफ से दूर ले जाए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में रहने का मतलब है हर पल मौत से सामना। आज तक ब्यूरो। तालिबानी आतंक से काबुल का जर्रा जर्रा करा रहा है। हर कोई खौफ में है। काबुल के बाजार में सन्नाटा है। बुरके की बिक्री बढ़ चुकी है। महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां कर रही हैं। देखिए काबुल से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। जब किसी देश का सूरत हाल ये हो तो फिर आम नागरिक किस भरोसे से जिंदगी बसर करे। यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी अत्याचार की एक और तस्वीर है। राइफल बट से एक आतंकी युवक को पीट रहा है। तालिबानी आतंकियों की ऐसी क्रूरता का खौफ काबुल में साफ नजर आ रहा है। ये काबुल का ड्राई फ्रूट बाजार है। आतंकियों के डर से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। This is the market of dry fruits. You see, all of shops closing because they are fearing when the Taliban come to the Kabul and they close all of this shop. And when before the Taliban there is a lot of people, and now this is all the shops is closing. अफगानिस्तान में तालिबान के आने से सिर्फ एक चीज की मांग बढ़ी है और वो है बुर्का। Taliban didn't come to the Kabul city. The burqa sales is very in the Kabul city. The women not coming for the buying this burqa. And when the Taliban is come to the Kabul city and control all of the Kabul, the burqa sales is a lot of than other days. You see, this is all burqa, and this is by is a shopkeeper of burqa. And he sells the burqa for the women. When the Taliban came to the Kabul, the burqa sales is better than other days. अफगानिस्तान में बुर्के की बिक्री में इजाफा क्यों हो रहा है, उसे समझना हो तो वहां की एंकर शबनम खान का दर्द सुनिए, जिन्हें अपने ही दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि तालिबान को महिलाओं को काम करते देखना पसंद नहीं है। زه شبنم دوران یم د تیرو شپږو کلونو راهیسې دلته په افغانستان کې زه د خبريال یا د خبر څنګه د وړاندې په توګه دنده ترسره کوم. وروستنۍ دنده مې په آرټي یا د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون کې وه چې هلته هم د خبر څنګه وړاندوم. ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړه سم، همدا خپل شهامت مې لاس ورنه کړ. तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ रही या कहीं छिपने को मजबूर अफगान महिलाएं सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगातार अपनी बेबसी जाहिर कर रही हैं। दुनिया से मदद की अपील की जा रही है। من نمیفهمم که چی رقم شما ساکت ششته پچی هیچ کدامتان کمک نمیکنه. امینا را میبینید و دلتان آرام است. چی رقم بر ما بگوید چی رقم شما آرام ششته. من دلم از همین میسوزد که هیچ کدام شما کاری نمیکنه که همین طالبان نابود کنه. काबुल करा रहा है तालिबानी बंदूकों से नागरिक अधिकारों को रौंदा जा रहा है और इस जुल्म की सबसे आसान शिकार बन रही हैं महिलाएं।
काबुल से नावेद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ने की अफरा तफरी में लोग मौत को दावत देने से भी नहीं चूक रहे। 16 अगस्त अमेरिकी विमान से लटककर भागने की कोशिश में जो लोग आसमान से नीचे गिर गए थे उनमें एक अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का सदस्य जकी अनवारी भी था। विमान से आसमान से गिरता शख्स, दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीर ने पूरी दुनिया को रुला दिया है। सोचिए, खौफ से बचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वही जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद दर्द में लिपटी ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी। विमान से गिरने वाला बदनसीब कौन था, इसकी कहानी आपको चौंका देगी। आज तक की तहकीकात में पता चला कि प्लेन से गिरने वाले इन लोगों में से एक शख्स का नाम है जकी अनवारी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जकी अनवारी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सॉकर टीम का खिलाड़ी था। तालिबान के खौफ से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके मुकद्दर ने दगाबाजी कर दी। ठीक इसी तरह विमान से गिरे दूसरे आदमी का नाम मतीन बताया जा रहा है। दोनों विमान से एक छत पर गिरे थे। मृत्यु का मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। जकी अनवारी और मतीन के आखिरी पल बहुत दर्दनाक रहे होंगे। सैकड़ों फुट की ऊंचाई से दोनों जमीन पर गिरे थे। ये दास्तां इतनी दर्दनाक है कि कलेजा कांप उठे। आसमान से अनवारी और मतीन दोनों वली सलेक नाम के इस शख्स के घर की छत पर गिरे थे। वली ने जब कहानी सुनाई तो एक एक शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत बुरी आवाज़ हो गया, जैसे कोई बड़े गाड़ी का टायर फटता है, ऐसे आवाज़ हो गया। बोल रहे मैं निकल गया। मैं जब निकल गया, पहले मैंने देखा हमारे हवेली पे एक जूता पहले देख लिया। फिर उसके बाद मैं जब छत पे गया, छत पे देखा कि जहाँ पे पानी का टंकी है और इस तरफ एक ड्रम भी था, तो 2 बॉडी उधर गिर गया है। तो बॉडी को मैंने देखा, बहुत शौकी हो गया मैं कि ये कैसे, क्या हो गया, कहाँ से आया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत तरीके के सवाल आ गए। किसने इसको गिरा दिया, ये मर गया, किसी ने यहाँ पे इसको मार दिया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे बेटे और मेरे वाइफ आ गया, इसका 2 चौथा बच्चा भी 8 साल का। इसने बोला अच्छा हो गया कि वो घर पे नहीं था, हमारे रिलेटिव घर पे था, वो नहीं था। तो ये लोग जब आ गया, बोल रहे मेरे वाइफ भी बेहोश हो गया और मैं भी शौकी हो गया था, बहुत शौक हुआ था। तो उसके बाद मैं वापस नीचे गया, अपने वाइफ को और बेटी को अंदर ले गया। तो जब पड़ोसी वाले आया तो उन लोगों ने तो जब बोला कि ये लोग प्लेन से गिर गए। वली सलेक का पूरा परिवार परेशान था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। मन में बहुत सवाल था, ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो उसके बाद कुछ बेडशीट और शाल लेके उधर लेके गया, क्योंकि उनका सर भी फट गया था और उनका पेट भी फट गया था। तो उसके ऊपर डाल दिया। पड़ोसी वाले के हेल्प में उनको ले गया मॉस्क पे, मस्जिद पे ले गया। पर बाद में बोल रहे वहाँ से उनका फैमिली आ गया और उनको ले गया। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद मानवीय त्रासदी की ये सबसे दुखदाई कहानियों में एक है। लोग तालिबानी अत्याचार से बचने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं, भले ही उसमें जान का खतरा हो। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा तो हो गया, लेकिन सवाल ये कि सरकार और दुनिया से मान्यता कब मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तालिबानी हुकूमत को अच्छा संकेत नहीं माना, तो वहीं दूसरे देश भी तालिबान को उसकी आतंकी छवि से अलग करके नहीं देख पा रहे। None of us are safe until all of us are safe. Terrorists are terrorists. Distinctions can only be made at our own peril. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मंजर खतरनाक है, हालात परेशान करने वाले हैं।
लिहाजा पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पर ही टिकी है। भारत भी पल पल अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है, जिसका सबूत दिखा न्यूयॉर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने न सिर्फ तालिबान पर बयान दिया, बल्कि उन देशों को भी आगाह किया जो आतंकवाद को पनाह देने का काम करते हैं। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को लेकर सावधान कर दिया है। हालांकि अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि दुनिया को उन देशों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो दहशतगर्दी को अपनी जमीन पर पनपने का मौका देते हैं। India has been at the forefront of global counter-terrorism efforts, has taken part in all major global initiatives against international terrorism, and is party to all UN sectoral conventions relating to terrorism. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. अगस्त के महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा भारत की बातों को पूरी दुनिया बेहद गौर से सुन रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आशंकाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। भारत का जोर फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया को भविष्य के आतंकी खतरे से आगाह करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर अवंतीपुरा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक हिजबुल आतंकी को मार गिराया है। 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इसी के साथ यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।